हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है नवजात शिशु की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूनेट बेबी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो न्यूनेट बेबी होती हैं उनके कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये याद रखना है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि नवजात शिशु, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जन्म से लेकर 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। मतलब कि जो नवजात शिशु की जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। इस उम्र के शिशु को ही नवजात शिशु कहते हैं। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें कि पहला हमारा है वजन और लंबाई, दूसरा हमारा है शारीरिक अनुपात, तीसरा हमारा है शारीरिक आकार, चौथा हमारा है सांस क्रिया एवं हृदय की धड़कन। 5 इसमें मेन विशेषताएं पाई जाती है, जो कि हम लोग का यहाँ पे 5 डील किया हुआ है। 5वां हमारा है उत्सर्जन, भूख और नींद। ठीक है ना। तो ये सभी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सभी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि किसके अंदर क्या चीज़ होती है और किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं इस टॉपिक पे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर के एक बार विजिट कर सकते हैं। और भी अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए साइकोलॉजी में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि वजन और लंबाई। तो वजन और लंबाई, जिसका जो मतलब कि नवजात शिशु का जो वजन होता है वो 7.1/2 मतलब कि 7.5 पाउंड, और लंबाई जो उसकी होती है वो 20 इंच की होती है। ठीक है ना। और नवजात शिशु की लंबाई और वजन में भिन्नता पाई जाती है, मतलब कि वो अलग अलग होते हैं। लड़का की लंबाई जो होती है लड़कियों की तुलना में अधिक होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लड़कों की लंबाई है लड़कियों की तुलना में अधिक होती है, और जो वजन और लंबाई है उसको प्रभावित करते हैं, जिसमें कि कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें कि माँ का आहार हो जाता है, शिशु का जो जन्म क्रम है वो हो जाता है, घर की आर्थिक स्थिति है, गर्भस्थ शिशु की सक्रियता, ये सभी जो है कारक है गर्भस्थ वजन और लंबाई को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये जो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है ये है शारीरिक अनुपात। तो शारीरिक अनुपात में आपको ये जानना होगा कि जो नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात होता है वो मतलब बड़े व्यक्तियों की तुलना में कम होता है, और नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई का 1/10 अनुपात होता है, जबकि वयस्कों में ये अनुपात जो है सो 1/7 का होता है। और शिशु का जो जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है तब जो उसके खोपड़ी और चेहरे की जो अनुपात होती है वो 8/1 होता है। ठीक है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें ये अनुपात 1/2 का पाया जाता है। तो ये हमारा था शारीरिक अनुपात के बारे में हम लोगों ने डील किया। अब हम लोग डील करेंगे शारीरिक क्रिया के बारे में। तो जो शारीरिक क्रिया है वो नवजात शिशु का जन्म के समय जो रंग रूप रहता है उनका, उसमें बाद में परिवर्तन आता जाता है। उसके बाद नवजात शिशुओं की जो मांसपेशियां होती है वो काफ़ी नरम होती है, जिसके कारण उसमें बच्चे अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। पाँव और गर्दन की मांसपेशियों की तुलना में हाथ और बाह की जो मांसपेशियां हैं वो अधिक मजबूत होती है। नवजात शिशु की गर्दन छोटी, लंबी और निकला हुआ होता है, पेट भी पतला होता है, कंधा चिपटी हुई होती है, नाक भी चिपटी हुई होती है, और अविकसित जबड़े इत्यादि इसके जो है सो शारीरिक आकार नज़र आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका जो सिर का आकार होता है, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सिर का आकार 2 गुना, जो धड़ का आकार है वो 3 गुना, बाह का आकार 4 गुना, और पाँव का जो आकार है वो 5 गुना में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार उम्र में साथ साथ शिशु के शारीरिक आकार में मतलब भिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि सांस की क्रिया और हृदय की धड़कन। तो जो सांस की क्रिया होती है नवजात शिशु में काफ़ी तेज होती है जन्म के समय, लेकिन बच्चा जब जैसे जैसे ही वो बड़ा होते जाता है, जन्म के जो समय होता है वो 1 मिनट में बच्चा जो है सो वो बच्चे की जो धड़कन है 130 मिनट की धड़कन होती है। ठीक है ना, मतलब प्रति मिनट में वो 130 बार उसकी धड़कन धड़कती है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, 2 वर्ष तक आते आते उसके जो हृदय की जो धड़कन है वो प्रति मिनट 70 हो जाती है, मतलब कि प्रति मिनट वो 70 बार धड़कती है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब उसकी उम्र में बढ़ती जाती है तो उम्र में फ़र्क होने से सांस की गति और हृदय की धड़कन में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्सर्जन, भूख और नींद। तो इसमें देखिए कि जैसे कि उत्सर्जन, भूख और नींद, तो नवजात शिशु जो है सो वो दिन में 4 से 5 बार मल त्याग करते हैं, 15 से 16 बार मूत्र त्याग करते हैं, और स्वस्थ शिशु जो है सो वो 3 घंटे पर भूख
नवजात शिशु को लगती है, ठीक है ना। तो जो स्वस्थ नवजात शिशु होते हैं उनको 3 घंटे पर भूख लगती है और नवजात शिशु अधिकतर सोते रहते हैं। करीब करीब स्वस्थ नवजात शिशु जो है वो 20 घंटा तक सोते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी नींद की मात्रा घटती जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नवजात शिशु की क्या क्या विशेषताएँ पाई जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूनेट बेबी। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।